इन्होंने पता लगाया कि किबले की जो दिशा है वो किस तरफ है। कुछ ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट जिसके बारे में हमें पता नहीं है और जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। फिक की बुनियाद रखी थी, स्कूल ऑफ थॉट। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम 1 लाख हदीसों में से जो उनके पास मौजूद थी उनमें से केवल 1900 हदीसें ही अपनी किताब में मेंशन की हैं। का अजीम शहर यानी कि सबसे बड़ा शहर और कैपिटल भी बगदाद को ही बनाया, जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं। गाइस, जब हम कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर्स, बीमारियों के इलाज के बारे में, ऑपरेशन वगैरह के बारे में सोचते हैं या फिर किसी पढ़ाई से मुतालिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है इनके बारे में सोचते हैं या फिर किसी भी साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा सारा ध्यान अंग्रेज़ों की तरफ ही जाता है, जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन, नील्स बोर, टेस्ला वगैरह वगैरह। और कुछ ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट जिसके बारे में हमें पता नहीं है और जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। यूरोप, अमेरिका और भी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी किताबों में इन साइंटिस्ट के बारे में मेंशन किया है और इनके कुछ जो खोजें और आविष्कार हैं उनको भी कॉपी किया है। इंशाल्लाह आज हम इन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। ऐसी हिस्टोरिकल वीडियोस और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रुमान। खुशामदीद स्टोरी का स्पीच गाइस। चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम की दूसरी खिलाफत उमैयद खिलाफत के बाद 7वीं ईस्वी में एक ऐसी खिलाफत का आगाज़ हुआ जिसने इस दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। ये इस्लामिक तालीमात के साथ साथ इनका जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वो नई नई चीज़ों को खोज करने में था और इल्म का भंडार और नए नए साइंटिस्ट इस खिलाफत ने दुनिया को दिए। इस खिलाफत का नाम है अब्बासिद खिलाफत, जिनकी खिलाफत 750 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी तक लगभग 500 साल इन्होंने खिलाफत करी, जो कि इनकी खिलाफत बहुत ही बड़ी थी। इनकी खिलाफत के बारे में इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम जानेंगे। इनकी खिलाफत के दौरान एक ऐसे युग या एरा का आगाज़ हुआ जिसे इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। अब्बासिद खिलाफत के दूसरे खलीफा जिनका नाम था अबू जाफ़र अल मंसूर, इनका एरा लगभग 754 से 775 ईस्वी तक चला। लगभग 22 साल इनकी खिलाफत रही। इन्होंने बगदाद को सबसे बड़ा इस्लामिक सिविलाइजेशन का शहर और दुनिया का अजीम शहर यानी कि सबसे बड़ा शहर और कैपिटल भी बगदाद को ही बनाया, जिसे हम आज इराक के नाम से जानते हैं। जाफ़र अल मंसूर उलेमा होने के साथ साथ एक नॉलेज लवर भी थे। बहुत से बड़े बड़े उलेमा और मुहद्दिसीन जो हदीस लिखने वाले थे इनके दौर में हुए। इनके दरबार में उलेमा आते और दीनी मुद्दों पर मुज़ाकरा करते, बहस करते और सबको अपना राय रखने का मौका दिया जाता था। इनकी दौरे खिलाफत में एक मशहूर इमाम जिन्होंने हनफी फिक की बुनियाद रखी थी, स्कूल ऑफ थॉट, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया। इन्होंने कुछ रिसर्च भी करी और राइटिंग भी। इनका हनफी फिक बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में और टर्की में और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। एक और दुनिया के मशहूर इमाम मालिक इब्न अनस जो एक मुहद्दिसीन भी थे, हदीस लिखने वाले। इन्होंने बहुत सी हदीस की किताबें लिखी, जो इनकी सबसे पुरानी हदीसों में से एक किताब जो 8वीं सदी में लिखी गई, मोता इमाम मालिक। इनकी किताब हदीसों की सबसे पहली किताबों में से एक है। काफ़ी रिसर्च के बाद इन्होंने 1 लाख हदीसों में से जो उनके पास मौजूद थी उनमें से केवल 1900 हदीसें ही अपनी किताब में मेंशन की हैं। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट का आगाज़ भी इसी दौर में इन्होंने किया। ये ज़्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और अफ्रीका कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब अब्बासिद खिलाफत के 5वें खलीफा हारून अल रशीद के दौर का आगाज़ होता है। इस दौर में दुनिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। ही वॉज अ ग्रेट रूलर एक्चुअली। इनका दौर लगभग 786 ईस्वी से लेकर 809 ईस्वी तक रहा, लगभग 23 साल। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के रियल फाउंडर यही हैं। बुनियाद जाफ़र अल मंसूर ने रखी थी, मगर आगाज़ इनके ही दौर में हुआ। सबसे पहली यूनिवर्सिटी का सिलसिला भी यहीं से चालू हुआ, इस एज से। जैसा हम आज के ज़माने में कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, वैसे ही 8वीं सदी के दौर में फातिमा अल फिहरी
ने पहले दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अल करावियन की बुनियाद रखी। इस्लाम का गोल्डन एज ऑफ एरा अब स्टार्ट होता है। अब हम इस एरा के जो बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनके और उनकी खोजों के बारे में बात करेंगे, जिनकी खोजें आपको इंशाल्लाह चौंका देंगी। इन साइंटिस्टों ने बखूबी अपने फील्ड में हर एक फील्ड में काम किया, जैसे कि केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट। इब्ने अल-हिस्म, इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इब्ने अल-हिस्म ने दुनिया में सबसे पहले कैमरा दरियाफ्त किया। इन्होंने बताया कि आँखें कैसे काम करती हैं और ये चीज़ों को कैसे दिखती हैं। अफलातून और बितलिमून, दो ये साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आँखों से रोशनी निकलती है, मगर ये थ्योरी इब्ने अल-हिस्म ने गलत साबित करी। इन्होंने बताया कि पहले आँखों में रोशनी जाती है, फिर हम किसी चीज़ को देखते हैं। इन्होंने अपनी किताबुल मुनाजिर में रोशनी और आँखों के बारे में तफसील से बयान किया है। इन्होंने 200 के करीब किताबें लिखी, मगर आज के वक्त में 50 किताबें मौजूद हैं। यूरोप वगैरह में इनकी किताब को ट्रांसलेट कर यूज़ किया जाता है। ये उस ज़माने के एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी थे। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एक और ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था अल भटानी, इन्हें अल बेटा जीनियस भी कहा जाता है। इनकी पैदाइश एक एस्ट्रोनॉमर घराने में हुई। ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने चांद और सूरज ग्रहण के बारे में दरियाफ्त किया। इन्होंने सोलर ईयर की सटीक खोज की, जो दिन आज हम गिनते हैं, जैसे साल में कितने दिन होते हैं, इन्होंने ही दरियाफ्त किया इसके बारे में। जैसे हम एक साल को काउंट करते हैं कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट और 24 सेकंड्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री द्वारा डायरेक्शंस के बारे में, यानी दिशाओं के बारे में भी इन्होंने ही पता लगाया था। इन्होंने पता लगाया कि किबले की जो दिशा है वो किस तरफ है ना अमेजिंग। ये एक एस्ट्रोलॉजर भी थे। इन्होंने 489 सितारों की खोज करी और उनके नाम भी बताए। स्पेन की लाइब्रेरी में आज भी इनकी किताबें मौजूद हैं। अब एक और ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, जिनका नाम है अबू बकर अल राजी। यह बहुत बड़े फिजिशियन, अल्केमिस्ट और फिलोसोफर भी थे। इन्होंने चेचक और खसरा जैसी बीमारियों के बारे में पता लगाया। इन्होंने पथरी और आंत के दर्द में जो फ़र्क होता है उसके बारे में भी पता लगाया, और बहुत सी जैसे मौसम के अनुसार जो हमारी तबीयत ख़राब होती है उनके बारे में भी पता लगाया। इनकी किताबुल हावी, इन्होंने इस किताब में बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में और दवाइयों के बारे में भी मेंशन किया है। इन्होंने रूहानी इलाजों पर भी खोज करी थी और उस पर किताब भी लिखी, जिसका नाम है तिब्बल रूहानी। एडवर्ड ग्रेन विलीव ब्राउनी इन्हें बहुत ही बड़ा मुस्लिम फिजिशियन मानते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया है। मिट्टी के तेल को पेट्रोलियम से अलग करने का तरीका भी इन्होंने दरियाफ्त किया। कहीं ना कहीं जो आज बसेस, कारें, जो भी चीज़ पेट्रोल से चल रही हैं, इनमें अल राजी का बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने बहुत से केमिकल जैसे सल्फर एसिड और एथेनॉल की भी खोज इन्होंने की थी। इनकी और भी खोजें हैं। इंशाल्लाह कभी और अनदर वीडियो में इन साइंटिस्टों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा बुक लिखी और इनके नाम से आज भी कुछ कंट्रीज़ में हॉस्पिटल्स हैं, और 13 और 14वीं सदी में यूरोपियन लैंग्वेजेस में इनकी किताबों को ट्रांसलेट किया गया और यूज़ किया जाता है। सर्जरी का सिलसिला भी अरब से ही स्टार्ट हुआ था। एक और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिन्हें अबू अल कासिम अल जहरावी के नाम से जाना जाता है, ये एक बहुत अच्छे फिजिशियन, सर्जन एंड केमिस्ट थे। इन्होंने लगभग 200 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए, कान के, गले के, आँख के। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के एक और मशहूर साइंटिस्ट जिनका नाम है अबू अल इब्न सीना, एविसीना भी कहा जाता है इन्हें लैटिन में। ये एक बहुत अच्छे फिजिशियन और फिलोसोफर भी थे। दुनिया में पहला हॉस्पिटल और एम्बुलेंस का जो सिलसिला है इन्हीं से चालू हुआ। इन्होंने मेडिसिन में भी अपना बहुत बड़ा किरदार निभाया है। इनकी एक मशहूर किताब अल कानून फिल तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के ऊपर है ये किताब, और दुनिया की मोस्ट फेमस ट्रांसलेटेड किताब है ये। कितना बड़ा रोल निभाया है इन्होंने मेडिसिन में। एक और मशहूर साइंटिस्ट जाबिर बिन हय्यान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ये एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल के बारे में बहुत बड़ा इनका योगदान है। शीशा बनाना
और लेदर और कपड़ों को रंगना, मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज और गन पाउडर जिसे ब्लैक पाउडर कहते हैं। चाइना क्लेम करता है कि इन्होंने पहले बनाया था, मगर जो फर्स्ट गन पाउडर बनाया है वो अरब ने ही बनाया है। और भी बहुत सारी खोज थी इनकी। फिलॉसफी पे भी बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी, जिसमें से 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे। पहला स्कूल ऑफ थॉट असारतीस था, जिसमें खुदा ने कह दिया वो था, ये इस फिलॉसफी पे था। दूसरा था मुज़तलिज़, जो पहले अपनी अकल इस्तेमाल की जाएगी और फिर कुरान हो या हदीस, फिर उस पर अमल किया जाएगा। दूसरा स्कूल थॉट ये था, जिसमें से इब्ने सीना, अल गजाली, अल फराबी, इब्ने रुश्द ये फिलोसफर थे। इसमें पुलिस लॉज, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, किंगशिप का भी यहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ, अरब से ही। बहुत सी पेपर बुक्स लिखी गई जिसे हम बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, अली बाबा और 40 चोर, द वॉयज ऑफ सिंदबाद एंड द सेलर। ये किताबें भी मशहूर किताबें लिखी गई। बताओ, इस जो हम सोचते थे, जो इनके बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी अरब ने एक बाखूबी बहुत ही बड़ा रोल निभाया है, जिसमें इस्लामिक आर्ट, कैलीग्राफिक, अरेबिक स्टाइल और बहुत सी बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें बनाई। गुम्मद का जो सिलसिला चालू हुआ वो अरब से ही हुआ है। एक और काबिल तारीफ मुस्लिम साइंटिस्ट जिनका नाम है अल जहेज, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। कुरान और हदीस के बारे में इन्हें काफ़ी जानकारी थी। एवोल्यूशन के बारे में भी बहुत कुछ इन्होंने बताया है। अल जहेज ने डार्विन से हजारों साल पहले एवोल्यूशन के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में बता दिया था। इन्होंने अपनी किताब अल हैवान में जानवरों की आदतें और खासियतों के बारे में मेंशन किया है। ये हर एक चीज़ के बारे में नोट करते थे। कहते थे कि कुरान में अल्लाह ने उसकी मखलूक क्रिएशन पर करीबी से ऑब्जर्व करने को कहा है। ये बहुत ही टैलेंटेड मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इस दौर में और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। अब्बासिद खिलाफत एक बहुत ही बड़ी खिलाफत हो चुकी थी। इसकी सेना भी कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ अंदर खाने कमज़ोरियाँ थी। मंगोलों ने 1258 ईस्वी में 29 जनवरी से 10 फरवरी तक बगदाद पर घेराबंदी कर दी। इन्होंने इतनी तबाही मचाई कि सारे बगदाद को तहस नहस नस्तो नाबूद कर दिया। गाइस, वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप लास्ट तक आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।